आते हुए बेला के चेहरे पर अपना हाथ फेरा, जिसके बाद उसने अपनी नजरें घुमाते हुए ध्रुव और युगराल की तरफ देखा। तो आखिर कौन है ये रहस्यमयी लड़की जो बेला को अपने साथ ले जाना चाहती है, और क्या ध्रुव बेला को उसकी पकड़ से छुड़ा पाएगा? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस एड के बाद प्ले होगा। मेरे साथ बिस्तर में तुम्हारे पति साहबजादा को भी तुम्हारा कोई ख्याल नहीं आता। जो अपनी सगी बहन के नाक के तले उसी के पति के साथ नाजायज रिश्ता रखती हूँ। अब घर की बात घर से बाहर जाएगी और इस गंदगी की डाउनलोड करें पॉकेट एफएम और सुनिए बेस्ट ऑडियो शोज। इंस्टा एम्पायर फ्री कहानी सुनने के लिए अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन को क्लिक कीजिए और पॉकेट एफएम डाउनलोड कीजिए। मोहार दल के हॉल में हरे रंग की लड़की हवा में उड़ रही थी और वो अपने सामने ध्रुव और युगराल को देख रही थी। वो दोनों उसकी ओर हमला करने के लिए तैयार हो रहे थे और तभी उन्हें देखते हुए उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि यहाँ दो शक्ति सम्राटों से मुकाबला करना होगा तो मैं बहुत पहले ही ये कदम उठा लेती। वैसे सच कहूं तो मोहार दल के जो खुफिया तरीके हैं वो इतने भी मुश्किल नहीं जितना मुझे लगा था, बल्कि उस तरीके को तो मैंने भी में मौजूद मिस्तार के चेहरे पर हैरानी छा गई। ये हैरानी इस बात की थी कि जिस खुफिया तकनीक का मोहार दल को इतना गुरूर था, उसे एक लड़की चोरी छुपे सीख चुकी थी और किसी को इस बारे में खबर तक नहीं लगी। इस बात कि अगर वो ध्रुव से बात करने की कोशिश करेंगे तो शायद इस लड़की को विदुर के बारे में पता चल जाएगा, और इस बात को ध्रुव भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा था। इसलिए उसने भी आचार्य विदुर से उस लड़की के बारे में फिलहाल कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। इतने में अचानक उस हरे रंग की लड़की ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, एक बात बताओ, जब तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। तुम ही बताओ, क्या हम पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं? ये पूछते हुए उस लड़की की आंखों में ध्रुव का जवाब जानने की इच्छा साफ छलक रही थी, लेकिन ध्रुव ने तो उस लड़की को जवाब देते हुए हल्के गुस्से में कहा, अच्छा ऐसी बात है, मुझे याद नहीं, और सच कहूं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे जो हो, प्लीज बेला को मुझे वापस सौंप दो, नहीं तो मेरे दोस्त और मुझे तुम पर जोर जबरदस्ती आजमानी पड़ेगी। इस पर उस लड़की ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, दो मर्द एक बेचारी लड़की पर जोर आजमाएंगे? बाप रे, मैं तो बहुत डर गई। ये लड़की मेरे लिए बहुत जरूरी है और मैं तुम्हें इसे सौंप दूं ये नामुमकिन है। फिर चाहे तुम्हें जो करना है करो। वैसे मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम दोनों शक्ति सम्राट हो, लेकिन उसके बावजूद मुझे रोकना तुम दोनों के बस की बात नहीं है। वही उस लड़की की बात सुनकर ध्रुव ने तुरंत अपने शरीर से सफेद रोशनी निकालना शुरू किया, जिसके बाद उसने एक बार फिर उस लड़की से कहा, जल्दी करो नहीं तो मुझे तुम पर हमला करना पड़ेगा। ये कहते वक्त ध्रुव की सफेद रोशनी बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से उस हॉल की गर्मी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई और फिर ध्रुव ने तेजी से उस लड़की की ओर जाना शुरू किया। लेकिन सिर्फ ध्रुव ही नहीं बल्कि उसके पास खड़ा युगराल भी बिजली की रफ्तार से सील बनाने लगा। उसके ऐसा करते युगराल के ठीक सामने ढेर सारी ठंडी हवा इकट्ठा होने लगी, जो देखते ही देखते 10 से भी ज्यादा नुकीली सुइयों में बदल गई। फिर युगराल ने अपने हाथ के इशारे से